अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान खालिद और आज मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर लाहौर में। यहाँ पे EVS का जो है वो एग्जीबिशन लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टोरेज सिस्टम्स में आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें स्कूटीज़ हैं, बाइक्स हैं और स्टोरेज के जो आपके सोलर के लिए बैटरीज़ और इस तरह की जो जितनी आइटम्स हैं वो आपको मिलेंगी। लास्ट एग्जीबिशन हमने कवर किया था, हमने जस्ट एक वॉक अराउंड दिया था ताकि पब्लिक ख़ुद आए और आकर देखे यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर आज इस दफ़ा हम बिल्कुल इसको एक अनटेम्ड अनकट वीडियो रखेंगे ताकि हम जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है वो आप तक भी पहुँचाएँ और लोग जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस भी हम पूछते रहेंगे साथ साथ, ताकि वो प्राइसेस भी आप तक पहुँचती रहें। 2 अगस्त है, कल जो है 3 अगस्त होगा, लास्ट डे होगा। आप लोग अगर लाहौर में हैं, लाहौर से बाहर से आना चाहते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये कल भी हो रहा है, तो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। अभी हम चलते हैं अंदर, जाकर देखते हैं कि बाइक में और इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरीज़ में या गाड़ियों में कौन कौन सी रेवोल्यूशन आ रही है, पाकिस्तानी मार्केट को हिट करने जा रही है और वो किस तरह से आप लोगों की लाइफ चेंज करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट जी, अब यहाँ पर रिवो का आपको जो है सबसे पहले ये बूथ मिलता है। रिवो का मेरे ख्याल से नई एंट्री है मार्केट में, रेंज इनकी अच्छी लगी हुई है। यहाँ से पूछ लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। पहले तो ये पकड़े, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी बाइक रेंज है, ये इलेक्ट्रिक बाइक रेंज, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मिनिमम बैटरी और मिनिमम प्राइस। ये इनिशियल मॉडल है, जो फर्स्ट हमारा मॉडल है। अच्छा, A11 मॉडल नेम है। ठीक है। 1000 वाट की इसमें मोटर पावर है। ठीक। 60 वाट 26 एम्पेयर की बैटरी है। ठीक। और ये एक चार्ज पे आपको 80 किलोमीटर देती है। 80 किलोमीटर टॉप स्पीड क्या है इसकी? टॉप स्पीड 45 है। 2 मोड्स हैं इसमें, फर्स्ट में 35 है, सेकंड में 45 है। और 35 45। और इसकी प्राइस? सर इसकी प्राइस जो है वो 155 है। अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं या कल बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि हमारा 3 दिन एक्सपो में इवेंट था, अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो उसमें 5% ऑफ मिलेगा। 5% ऑफ मिल रहा है। एक्सपो पे आके फौरी अपनी बाइंग कर लें। अच्छा, इसके बाद अगर इससे ऊपर वाले मॉडल पे जाते हैं जिसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो या स्पीड ज़्यादा हो? इस पर स्पीड इसकी सेम है, कांस्टेंट है, 45 सेम है, बट इसमें जो है वो बैटरी पावर ज़्यादा है। इसमें 72 वाट 26 एम्पेयर की बैटरी है, 1000 वाट की मोटर है। अच्छा, ठीक हो गया। और इसकी क्या टैग प्राइस है? सर इसकी प्राइस है 175। इसमें 2 वेरिएंट है, एक बॉक्स के साथ है, एक विदाउट बॉक्स है। अच्छा अच्छा। Rear जो ये box- पीछे जो स्टोरेज कंपार्टमेंट पीछे है, स्टोरेज कंपार्टमेंट आ रहा था, साइड में तब पैड आ जाते हैं सही अगर है। गर्ल्स वगैरह बैठने के लिए, उनके अच्छा, लिए कंफर्टेबल है। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसके साथ ना कोई ये ग्रिल भी लगी हुई है ये जी, साथ। इसके साथ ये पैड आ जाता है ना। अच्छा अच्छा, सही, ठीक 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 ठीक। तो अगर इसमें इसकी सर्विस की बात करें तो कितने साल की सर्विस आप सर ऑफर? देखें, वैसे ये टोटली मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। हाँ। ना इसमें कोई आपकी सर्विस का मामला, ना ट्यूनिंग का है, ना इंजन का है। इन फ्यूचर अगर आपको मसला बढ़ता भी है तो वो जस्ट बैटरी का होता है। 2 साल की कंपनी बैटरी क्लेम कर रही है और इसकी बैटरी की जो लाइफ होती है वो 3.5-4 साल की लाइफ है। ठीक है। उसके बाद भी इन फ्यूचर ये होता है कि अगर आपकी बैटरियाँ चेंज हो रही हैं, किसी में मसला आ रहा है ना, तो सिर्फ वो बैटरी चेंज होती है जिसका कैपेसिटी लेवल कम होता है। अच्छा। अब इसमें इस तरह 5 बैटरीज हैं 12-12 वाट की, तो किसी एक में भी अगर मसला होगा तो वो चेंज होगा। और ये इसमें मैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ग्रेफीन बैटरी आती है, अभी लिथियम बैटरी भी नहीं सर है। लिथियम बैटरी एक्चुअली हीट रेजिस्टेंस होती है, हीट की ज़्यादा करती है, अच्छा, हीटर ज़्यादा होती अच्छा, है। अच्छा। और एज़ कम्पेयर टू ग्राफीन और लिथियम की लाइफ कम होती है, ग्राफीन लॉन्ग लाइफ होती है। अच्छा, ये जो ग्रेफीन है ये भी मेंटेनेंस फ्री होती है, सील्ड Maintenance बैटरी free होती है। बिल्कुल सील्ड और होती है। इसमें आपने बताया कि बैटरी के सेट्स वगैरह लगते हैं सेट ताकि- लगते हैं 12 वाट 26 एम्पेयर का इसमें एक सेट अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। इसमें 6 सेट लगे हुए हैं। ठीक। और इसमें 2 मॉडल्स हैं, 2 कलर्स हैं, एक ही और एक वो पीछे सर वाइट। कलर 4 है इसमें। 4 कलर है, सही, राइट। और इससे अगर हम आगे जाते हैं, ये इस 1,75,000 रुपये की ये बैटरी है, सॉरी बाइक है। इससे ऊपर वाला मॉडल है 2,15,000 रुपये लिखा है। स्पेक्स पूछ लेते हैं क्या है? सर इसमें 1200 वाट की मोटर है ठीक। और 72 वाट 35 एम्पेयर की बैटरी है। ठीक। इसकी जो माइलेज है वो 110 किलोमीटर की माइलेज है इसकी एक चार्ज पे। और 2 मोड्स हैं इसमें, फर्स्ट मोड पे 35 स्पीड है, सेकंड मोड पे 55 है। ठीक हो गया। मतलब आपकी 110 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज है जिसमें
आप tested है। अगर ये मोड 1 पे है जिसमें लो मोड पे चलते हैं आप, लो मोड पे 35 और 45 किलोमीटर की रेंज मतलब आप टॉप स्पीड लगा सकते जी। हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं आती मार्केट से, क्योंकि यहाँ तो लड़कों को आदत है ज़रा पूरा मीटर मारने की। सर देखिए, लाहौर ऐसा एक वाहिद शहर है जहाँ पे आपको जगह जगह इशारा और स्पीड ब्रेकर मिलता हाँ है। ये तो है। तो वहाँ आप 40-45 एक मैक्सिमम रेंज होती है अगर आप हाँ। 70 भी चला रहे हैं। हाँ हाँ। वो जो मीटर मारने वाली बात है वो सिर्फ आप कैनाल रोड पे मार सकते हैं अगर आपने अच्छा मारना है। हाँ ये भी है। लेकिन अगर देखें बात अगर हम करें इसकी यूजिबिलिटी की, तो ये इसके कोई स्पेसिफिक चार्जर है या कोई भी शू कहीं पे भी आप नहीं, चार्ज कर सर सकते इसका जो चार्जर है ना, बेसिकली वो इसके हिसाब से हर गाड़ी का अपना अपना चार्जर डिज़ाइन हाँ। किया गया है। हर अब इसमें जिस तरह 72 वॉट 35 एम्पेयर की बैटरी है, तो इसका जो चार्जर है वो 5 एम्पेयर का है। ठीक है। और अगर आप इसको एक टाइम पे चार्ज भी करते हैं तो ये आपका टोटल ऑलमोस्ट 1.75 यूनिट लेती है 0 to 100 चार्ज होने में। अच्छा मतलब आपके 2 यूनिट भी बिजली के पूरे नहीं, नहीं। मतलब आपकी 0 to 100 अगर कैलकुलेशन एनालिसिस कर लें, अगर 2 यूनिट भी बिजली की खा रही है तो 100 रुपये की बिजली खाई ऐसे इसने, ही। और 100 रुपये की बिजली के अंदर इसने 100 किलोमीटर आपको दे दिया। चल दिया। और अगर हम पेट्रोल से कन्वर्ट करें तो 100 किलोमीटर बाइक चलने के लिए कम से कम आपको 2 लीटर का पेट्रोल चाहिए। 2-2.5 लीटर चाहिए। तो 2-2.5 लीटर का मतलब है कि आप कहीं पे भी 300 रुपये का पेट्रोल खर्च रहे होंगे, नहीं ज़्यादा, अगर सॉरी 2-2.5 600 रुपये लीटर का, की 600 रुपये का ऑलमोस्ट पेट्रोल खर्च रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आप 100 रुपये की बिजली चार्ज कर रहे ऐसे ही हैं। है। और अगर आपका सोलर लगा हुआ है तो भाई फ्री है। अच्छा इसके साथ ये प्राइस ब्रैकेट है 2,15,000 रुपये। 2,15,000। कोई ऐसा मॉडल आपका जो जिसकी टॉप स्पीड भी अच्छी हो और उसमें आपकी बैटरी भी कोई बड़ी स्पेशल लगी हो? सर अब हमारा उससे नेक्स्ट मॉडल जो है ये 2,55,000 का है। इसकी जो स्पीड है वो 760 मैक्सिमम स्पीड है इसकी। अच्छा रेंज इसकी 110 किलोमीटर ही है, क्योंकि ठीक इसमें है। स्पीड ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। इसमें 1200 वॉट की मोटर है, इसमें 1800 वॉट की मोटर लेकिन वो फिर बैटरी बड़ी होगी इसकी बैटरी जो- पावर दोनों की सेम बैटरी है, से- मोटर पावर का फर्क आ गया ना, वो 1200 वॉट आ गई है, 1800 वॉट आ गई। तो मोटर जो डिपेंडेंट होती है वो स्पीड पे डिपेंडेंट होती है, माइलेज जो डिपेंडेंट होती है वो बैटरी पे डिपेंडेंट होती तो मेरा ख्याल है अगर बैटरी साइज सेम है और इसकी मोटर पावर ज़्यादा है तो फिर इसकी रेंज शायद कम हो जाए उसकी नहीं। निस्बत अगर आप टॉप स्पीड पे चलाएं। है। सेम है, सेम है। 110 किलोमीटर। अच्छा क्लेम रेंज सेम है। फिर उसके चेक बाद करना हमारा पड़ेगा। नेक्स्ट वेरिएंट है, अच्छा जी। इसमें भी 1800 वॉट की मोटर है, बट इसमें 96 वॉट 35 एम्पेयर की बैटरी है। ठीक है। ये आपको एक चार्ज पे 140 किलोमीटर देती है। एक चार्ज 140 किलोमीटर, और बैटरी की कैपेसिटी क्या है? बैटरी की कैपेसिटी है 96 वॉट 35 एम्पेयर। 96 वॉट। 8 अच्छा बैटरीज हैं टोटल इसमें। ठीक 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 ठीक। और ये मतलब ये बैगेज के साथ ही है सारा ये स्टैंड पूरा वगैरह? टोटल बैगेज के साथ है, क्योंकि इसमें 8 बैटरीज हैं। सही। सीट स्टोरेज कम आ जाती है तो बैक पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है कि लेडीज़ वगैरह जिस तरह अक्सर फैमिली जाती है तो इजीली अपना सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि इसका ना मुझे लगता है कि व्हील साइज़ बड़ा है। जो पहले इसमें स्कूटी 12 आती थी इंच वो का size है। नीचे स्पीड ब्रेकर पे लगती थी। ये नहीं लगेगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है और व्हील साइज़ भी बड़ा है। अच्छा मैं वैसे मेरा पर्सनल जो है ना, मैंने इनकी सारी रेंज अभी पीछे से देखता तो आ रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र वो आखिरी बाइक पे टिकी हुई थी कि मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। ये ना है बड़ी स्टाइलिश है, भाई से भी पूछ लेते हैं इसके बारे में, हमें बताएं कि ये क्या सीन है इसका। ये देखें ना लुक शुक बाइक की सर ज़बरदस्त सर बॉयज़ एक्चुअली ये लुक वाली जो हमारा बाइक। मॉडल है ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। हाँ इसमें 3000 वॉट की मोटर पावर है, ठीक है। 96 वॉट 35 एम्पेयर की बैटरी है, हाँ हाँ 75 इसकी टॉप स्पीड है। अच्छा एक चार्ज पे ये आपको 110 किलोमीटर देती है। मतलब एक चार्ज पे 110 किलोमीटर है, 75 की टॉप स्पीड है, आगे एम्बियंट लाइटिंग बड़ी और ज़बरदस्त है, सेकंड दिखाई दे रहे हैं इसकी आप। जो मेजर बात है कि इसके अंदर एक हमने फीचर लॉन्च किया है मोबाइल से। सही। QR कोड के जरिए आप ऐप से कनेक्टेड होंगे। हाँ हाँ उसके बाद बेनिफिट आपको ये है कि आप इजीली पावर ऑफ पावर ऑन अपने आप गाड़ी को आप मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक ट्रैकर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कहीं भी बैठे हो आप गाड़ी को लोकेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपकी इसमें जो लाइट्स आप देख रहे हैं इसके 110 कलर्स हैं जो आप इजीली मोबाइल से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो सारे LEDs हैं? वो सारी LED है। LEDs हैं, ठीक हो गया। और इसकी और अगर दूसरा जो मेन इसका जो फीचर है ना वो ये है कि जिस तरह आप बैंक की स्टेटमेंट देखते हैं ना, हाँ हाँ इसकी सेम स्टेटमेंट आप अपने मोबाइल पे ऐप पे देख सकते हैं कि जो आपने रनिंग की है, जो रनिंग की है कि आपने 5 किलोमीटर 2 तारीख को चलाई है, 3 तारीख को 10 किलोमीटर चलाई है। सही। तो मतलब टोटल माइलेज आपको जो है ना वो इजी कंफर्टेबल होती है। आपने घर बैठ के देखना कि यार इतनी है, गाड़ी को चार्ज पे लगा देना चाहिए, आपने चार्ज पे लगा दिया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर तो इसको अगर सारी रात कोई चार्जिंग पे लगे रहने देता है, तो एक मिथ ये है
कि जी अगर आपने मोबाइल भी सारी रात चार्जिंग पे लगा दिया तो उसकी बैटरी जो है इफेक्ट होती है सर वो बैटरी आजकल पुराने जो मोबाइल आते थे ना उसकी ये मेथड होती थी, अभी जो मोबाइल आ रहे हैं उस पर ऑटो डिस्कनेक्ट का सही, ठीक ऑप्शन है। इसमें भी सेम ये फीचर है, हमारी कोई भी मॉडल लेंगे ऑटो डिस्कनेक्ट है, जहाँ बैटरी फुल हुई वहाँ पावर कट। ठीक हो गया। भले अच्छा, आप 2 दिन लगा के छोड़ दें, पावर कट होगी, वो पावर और यूटिलाइज नहीं करेगी। और दूसरी साइड पे अगर आप घर से चले गए हैं, आपने कोई 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते आना ही नहीं है या 3 महीने नहीं आना और आपकी बैटरी या बाइक आइडल पड़ी हुई है, तो इसकी बैटरी लो हो के ड्रेन आउट होकर सर, दोबारा इसका यूजेबल होती है या चेंज होती है? हमारी सारी गाड़ियों में ना ब्रेकर दिया हुआ है, आप ब्रेकर ऑफ करें, साल भर खड़ी करके रखें, गाड़ी को कुछ नहीं बैटरी होगा। ख़राब नहीं होगी? वरना जिस तरह गाड़ियों का होता है ना कि आप गाड़ी की 4 दिन आपने सेल्फ नहीं मारा, गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, फिर निकालो लेके जाओ, उसको झटके लगवाओ, फिर आप उसको लगाते हैं। इस पे ये सीन नहीं है। अच्छा, आपकी हमने सारी रेंज देख ली, 1,55,000 से लेके 3,95,000 रुपये तक की सारी ये बाइक्स लगी हुई हैं। अभी प्रोमोशनली उन्होंने स्टार्ट में बताया भी था कि जो यहाँ से आके ले जाएगा 5% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक मुझे बस ये बता दें कि ये बाइक लोगों के ज़हन में है कि जी आप लोगों ने सारा इलेक्ट्रिक बाइक वालों ने डाल दिया कि जी सिर्फ चार्ज होगी और आप चलाएं और दोबारा चार्जिंग पे लगा दें। इसका एक्चुअल कोई ना कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस तो होगा ना, सर देखिए, जो हिडन होता है लोगों को पता ही नहीं है। मेंटेनेंस इसमें बेसिकली जो आती है ना इन फ्यूचर, वो ब्रेक्स की आती है जो कंपलसरी है हर बाइक में, हर गाड़ी में सही। ब्रेक्स का काम निकलता है, आप हाँ। ब्रेक्स यूज़ करते हैं उसका काम आता है। बाकी इसके अलावा अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपकी मेंटेनेंस आ जाएगी, अदरवाइज इसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, मतलब इन जो फ्यूचर आपको सिर्फ जो बैटरी की कैपेबिलिटी होगी, बैटरी के 600 साइकिल्स होते हैं, बैटरी के साइकिल्स जहाँ कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ ये होता है कि फिर बैटरी की स्पीड और माइलेज में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, उसमें ठीक। फिर ये होता है कि बैटरी आपको चेंज करवानी और पड़ती वो बैटरी चेंजिंग का टेन्योर जो है वो 2 से 3 साल के है। सर करीब 2 है। साल की तो कंपनी वारंटी क्लेम कर रही है, अच्छा। लेकिन जो बैटरी की लाइफ है ना वो 3.5-4 ईयर्स तक ऑलमोस्ट इसकी बैटरी को कुछ नहीं होता। ओके ओके, ऑलराइट। मतलब इसका मतलब है 2 साल तक तो आप टेंशन फ्री हैं। समझ लें 2 साल भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने गाड़ी के पैसे रिबेट कर लिए 2 साल के अंदर। हाँ, 2 साल में अगर आपकी लेट से एवरेज अगर कोई 50 किलोमीटर भी आप रोज़ चलाते हैं तो 50 किलोमीटर का मतलब है कि आपने एक बिजली के यूनिट में अपने डेली कम्यूट आपने पूरा कर लिया, तो 50 रुपये की आपकी बिजली रोज़ की लगेगी और आप महीने की कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन कोई 700 मेरे ख्याल से 1500 रुपये की बिजली ये खाएगी बाइक अगर आप इसको रोज़ चार्ज करते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप 50 किलोमीटर फ्यूल पे लेकर जाते हैं, रोज़ का 300 रुपये का फ्यूल है, तो तकरीबन आप 27,000 रुपये का फ्यूल एक्सपेंस कर रहे होंगे। ऐसे ही है, सेविंग तो है। अगर आप इसका ROI कैलकुलेट करें इस बाइक का, अगर आप हर महीने 27,000 की बजाय लेट्स जस्ट जिस तरह हमने पहले बात की, अगर 20,000 रुपया हर महीने सेव करते हैं तो 10 महीने में आप 2 लाख रुपये सेव कर लेते हैं, तो 2 लाख वाली बाइक का ROI 1 साल से कम है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और नई जो ये इलेक्ट्रिक एडवांसमेंट आ रही है ना, इसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी जो आप बताना चाह रहे हो जो हमने अभी नहीं डिस्कस की? सर देखिए, मैंने आपको सारी बात डिटेल में बताई है। इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्लान लॉन्च हो रहा है, हमारा MOU कंपनी का बेसिकली साइन हुआ है। ठीक है। उसमें ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, उसमें हाँ। आपको एट अ टाइम रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्ट्रेशन CM पंजाब की तरफ से हाँ। ग्रीन क्रेडिट कार्ड के नाम से, उस पर अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 30,000 आपको रिबेट होगा एट अ टाइम। उसी वक्त उनका एजेंट आपके घर आएगा, सर्वे करेगा कि आपने आया के परचेज किया है कि नहीं, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चेक होंगी। आपको वो जस्ट एक मैसेज कर देंगे कि यार आपके नियरेस्ट जो भी बैंक ऑफ पंजाब है, आपने वहाँ से जाके इस चीज़ को कर लेना है। सही। उसके बाद हर 1000 किलोमीटर यूज़ करने पे आपको 10,000 रिबेट हो रहा है टिल 1 लाख तक। तो समझ लें अगर आप ये बाइक भी 395 की परचेज करते हैं, हाँ। तो 1 लाख तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट हो गया। अच्छा। 295 पीछे बचा, 295 के अंदर आप अपने साल के एवरेज भी लगाते हैं, हाँ। तो समझ लें कोई 2 साल बाद ही आपकी बाइक फ्री है। जिस तरह हम सोलर का ROI कैलकुलेट करते थे ना कि जी आपने अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आप तकरीबन महीने का 50,000 लाख रुपए का बिल चालते हैं, ये वाली चीज़ भी मुझे लगता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारी पेमेंट आपको रिटर्न होनी है। ये कोई डिस्पोजेबल आइटम नहीं है, ऑब्वियसली ये दिस इज़ हेयर टू स्टे। आफ्टर सेल नेटवर्क आपका मौजूद है? हाँ जी। कितने शहरों में है? सर हमारा हर शहर में, कराची में हमारा कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स हैं, लाहौर में 5 शोरूम्स हैं, पिंडी में 1 है, उसके अलावा डीलरशिप्स हैं हमारी काफ़ी। तो आप कहीं भी जाएंगे आफ्टर सेल की सर्विस आपको इजीली अवेलेबल होगी। चलो, मेरे ख्याल है कि इसका मतलब है कि ये जो बाइक्स हैं ये अब हर घर में ही मुझे लगता है हमें नज़र आएंगी बेसिकली। ठीक है जी, आपको बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके आप, क्योंकि हम लोग जब एंटर हुए हैं तो पहले आप ही का स्टॉल नज़र आया, आपने बड़ा टाइम दिया है। अब हम ज़रा वॉक अराउंड करेंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन ज़रा कलेक्ट करते हैं, देखते हैं फिर आज क्या बनता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
ऑल राइट जी, मैं अब मौजूद हूँ ये दीवान वालों के पास। यहाँ पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त रेंज नज़र आई है, बताऊंगा नहीं, हम साथ साथ पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? पहले तो ये पकड़े, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अपना प्लीज़ नाम बता दें। राना हामिद। राना हामिद साहब, मुझे ज़रा कंपनी का इंट्रोडक्शन बता दें, क्योंकि दीवान वालों से मुझे वो BMW की रिफ्लेक्शन आ रही है। बेसिकली दीवान यूसल ग्रुप जो है इससे पहले कमर्शियल व्हीकल्स लेके आया Alright, था। alright, ठीक है। इनके आपको कमर्शियल व्हीकल्स में शाज़ोर मिलती थी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ये अपना दीवान वाले जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ पर पहले इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई थी वो ऑनरी 2.0, सही, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर थी। ऑल राइट, और लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको 3 जो है डिफरेंट ब्रांड लॉन्च किए गए हैं Right. ईवी में, ठीक है, जिसमें 3.0 ऑनरी आ रही है। ठीक है, पहले इन्होंने 200 वाली रेंज की गई थी, अब 300 किलो रेंज में लेके आई। उसके साथ इन्होंने एक ईवी इलेक्ट्रिक शाज़ोर पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई, ठीक है, वो लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने एक हाइलैक्स डाला जो है, ठीक, उसमें एक गाड़ी इलेक्ट्रिक कार डाला लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, 4x4 में आपको देखें। ठीक हो, मतलब 4 गाड़ियाँ इस वक्त हमारे सामने बिल्कुल खड़ी। आपके फ्लोर। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑनरी का मॉडल है, जिसको हम पहले सड़कों पे देखते भी हैं, बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी ये पसंद किया गया है, हाँ, हाँ। और काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट डिमांड आई है कस्टमर्स की ठीक। तरफ से। और ये जो गाड़ी है ये 200 किलोमीटर रेंज के साथ है, मैं पहले आपको गाड़ी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस इज़ पाकिस्तानी फर्स्ट हैचबैक लोकल असेंबल्ड व्हीकल है, ठीक है, और इसमें जो है ये 200 किलोमीटर रेंज है। ठीक, और इसका जो आपको 1 सिंगल चार्ज करती है, और ठीक। तकरीबन 5 से 6 घंटे में ये सिंगल चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। गाड़ियों का रिव्यू सुनील भाई से कोई अच्छा नहीं कर सकता, कंपटीशन कोई नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, ये 4 डोर है? जी सर, 4 डोर, 200 किलोमीटर रेंज और 4 टाइम, चार्ज टाइम इसका सर जैसे मैंने आपसे पहले बताया तकरीबन 6 से 7 घंटे 6 में से फुल 7। चार्ज। और कितने किलोवाट का चार्जर है? सर इसका किलोवाट का है जो है 2.2 किलोवाट 2.2 किलोवाट। अच्छा, मतलब जिनके घर सोलर लगा हो आराम से, इसका मतलब है कि डे टाइम में घर से निकलने से पहले अपना गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसकी प्राइस टैग बता दें कितनी है? सर ये लॉन्च की गई है 4 मिलियन। 4 मिलियन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, हमने जो लोकल ऑल्टो है तकरीबन 3-3.5 मिलियन की तो गाड़ी वो भी पड़ती है, तो अगर ये हम मेरे ख्याल से ऑल्टो की मिसाल दें तो हमें अगर उस पर ट्रैवल करते हैं 200 किलोमीटर, वो हमें पड़ता है तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इसकी अगर हम कॉस्ट की नॉर्मल अपने घर पे अगर चार्ज हाँ, कर रहे हैं तो हमें इसकी कॉस्ट सिर्फ एक 900 रुपये चार्ज पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक और है। अगर फ्री सोलर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हाँ बिल्कुल ऐसी ही। और ये है कि एक जो फ्यूल प्राइसिंग है ना, वो मेरे ख्याल से घर के किसी भी हाउस होल्ड का एक बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि फ्यूल बचना चाहिए। और आगे जिस तरह से पूरी वर्ल्ड वाइड ईवीज़ का आगे दौर आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से एक ये कॉस्ट है कि ये तो बचेगी ही विस्तार कर। ऑब्वियसली। अच्छा, अब इसके साथ जो ये नया मॉडल खड़ा हुआ है, ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कलर, इसकी भी थोड़ी सी जरा हमें स्पेक्स बता दें। सर जैसे कि वो 2.0 थी, 200 किलोमीटर रेंज थी, और इस गाड़ी की 300 किलोमीटर रेंज। अच्छा, ये रेंज बढ़ गई, बैटरी साइज बड़ा हो गया। बैटरी साइज बड़ा हो गया है। और प्राइस की बात करें तो ये आती है अंडर 5 मिलियन। अच्छा, इसमें मतलब प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, डिफरेंस नहीं है, और आपको 100 किलोमीटर रेंज एक्स्ट्रा दी गई है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसका जो साइज़ है वो इससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखिए, देखने में लग रहा है, लेकिन दोनों में फीचर सेम है। पीछे से राइट, ऑल राइट, ओके। और इसमें रेंज हमें 300 किलोमीटर की मिलती है। बिल्कुल। आपका सीटिंग कैपेसिटी जो है 5 वो पैसेंजर्स की 5 पैसेंजर्स की, आगे 2। ठीक हो गया। इसके साथ आगे मूव करते हैं, फिर जी। कमर्शियल गाड़ी जो है, जो मशहूर ज़माना शाज़ोर है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सर शाज़ोर की बात करें तो पीछे तकरीबन कोई 20 सालों से शाज़ोर बहुत ही कामयाब पाकिस्तान हाँ, में हाँ। हुई है। अगर दीवान की ग्रुप की बात करें तो दीवान इससे पहले जो है वो डीजल में शाज़ोर लेके आई है। ठीक है, रिसेंटली वो लॉन्च की गई थी, तकरीबन 2.5 ईयर हो गए। ठीक। और उसमें आपको जो है वो डीजल में मिलती हैं स्टैंडर्ड केबन, किंग केबन और डबल केबन। लेकिन जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो दीवान वालों ने किया है वो एक ईवी शाज़ोर लेके आए। सही। लोडिंग में फर्स्ट टाइम जो है एक हमें इलेक्ट्रिक ट्रक मिलता है। ठीक। अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं तो हमें मिलती है इसमें 260 किलोमीटर रेंज मिलती है। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि अगर आपने लाहौर से ट्रैवल किसी दूसरे सिटी में करना है तो वो भी पॉसिबल होगा। पॉसिबिलिटी है। और इसमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम दी गई है। इसकी जो 80% है वो तकरीबन 45 मिनट्स में अच्छा। फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। आपने अगर इस्लामाबाद जाना है भेरा पे, तो वैसे ही कोई ना कोई स्टॉप करता है आधे पौने घंटे का, तो इसका मतलब है कि ये मोबिलिटी की जो है ना एक नई डायरेक्शन सेट हो रही है। और मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर गुड्स है ना, वो तो रेगुलर अपनी गाड़ियाँ उस पर अडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन एक कमर्शियल गाड़ी में भी इसका मतलब है कि एंड यूज़र को किराए शराए में भी कोई फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, इसमें आप अपना कम पैसों में ज़्यादा वज़न कैरी करके अपनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं।
अगर आपके पास सोलर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ और बिल्कुल, इसमें आप देख सकते हैं पीछे आपको इसमें 12 फीट का एक ह्यूज डेक मिलता डेक भी बड़ा है इसका। है। बिल्कुल। और ये इसकी बताइएगा कि इंजन इंजन तो होगा नहीं, मोटर की कैपेसिटी क्या है और बैटरी की क्या कैपेसिटी है? सर बैटरी कैपेसिटी इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको मिलती है 65। ठीक है। 65। और मोटर जो है वो कितने पावर की है? चलिए अगर हम इसकी वैसे बात कर लेते हैं, 260 की रेंज है। इसका चार्जर सर इसका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग है और इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 66.5 है। ठीक है, इसका मतलब है कि रेंज अच्छी है गाड़ी, अच्छी है। अच्छी खासी रेंज में चल सकती है। और इसमें 2 टन की इसमें लोडिंग कैपेसिटी की गई है। अमूमन मार्केट में आपको पता है वो डबल ही होती है। जो नॉर्मल शजोर डाला है उसकी मेरे ख्याल से 9 या 10 फुट की लेंथ होती है। बिल्कुल, जो इसमें किया वालों ने अपना दीवान वालों ने लॉन्च किया है उसकी मैक्सिमम जो डेक साइज़ है वो 10 फीट की है। ठीक है। और इसमें अगर तो ये इलेक्ट्रिक है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एयर कंडीशनर की ऑप्शन मिलेगी हमें? बिल्कुल आपको इसमें ऑप्शन मिलती है और आपको ये ऑटो ट्रक मिलता है। अच्छा, और ये ऑटोमेटिक है? एक दफ़ा Automatic। खोल के देख भी लेते हैं यहाँ से। जो इसकी ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है, एयर कंडीशनर इसके अंदर बिल्टिंग है, रेडियो शेडियो सारा वो डेक शेक लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से अंदर से इसका इंटीरियर भी जो कन्वेंशनल ट्रक्स हैं उनसे बहुत बेहतर है उसकी क्वालिटी में। अच्छा, अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि ये किस प्राइस में और जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हमारा ट्रक है वो किस प्राइस में है? सर इसके जो बेसिकली पहले वेरिएंट इसके लॉन्च की गई हैं शज़ोर, हाँ हाँ, तो वो आपको मिलती हैं इसके स्टार्टिंग 43। 43। और ये आपको जो अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये 80 या 85 में आपको लॉन्चिंग मिलेगी। 80-85 में लॉन्चिंग है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस इसकी डबल है और फ्यूल में ये सेविंग अच्छी खासी देता है तो तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर इसका पेबैक हो जाता है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल का। सर, बिल्कुल सर। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रक ऑब्वियसली कितने लाख किलोमीटर चल रहा है साल में, उसके अकॉर्डिंगली इसकी लाइफ है। और अगर इसकी हम अब चूँकि ये सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपेंड ही अपनी बैटरी के ऊपर करती बिल्कुल है, बैटरी के ऊपर तो करती बैटरी की आप क्या वारंटी ऑफर करते हैं और बैटरी की क्या लाइफ है? अभी इसके बारे में जो है ना थोड़ा सा है, अच्छा। क्योंकि न्यू लॉन्चिंग है ना, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन। बैटरी जो है इसकी तो कम से कम 4-5 साल की वारंटी देंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि ऑनरी है उसकी 8 साल की वारंटी मिलती है बैटरी की आपको, तो इसकी भी आपको तकरीबन 4 से 5 साल की वारंटी। अगर 4 से 5 साल की वारंटी मिलती है और हर साल आपका 1 लाख किलोमीटर अगर ट्रक चल जाता है और ये 4 साल की वारंटी के अंदर 4 लाख अगर किलोमीटर चला और 1 लीटर में अगर ये 8 या 9 या 10 की एवरेज करता तो वहाँ से कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है कि कितने लाख का उसने डीजल खाया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग में कितनी सी स्कीम कैलकुलेशन भी आपको बता देंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो पिकअप ट्रक डाले हैं उनका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल सर। शार्क ने भी लॉन्च किया, बाकी और जो वो डाले हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं इलेक्ट्रिक के अंदर। सर तो आपके पास क्या? शार्क की आप बात करें, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक, इज हाइब्रिड। अच्छा, ठीक बिल्कुल। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम जो है वो सिर्फ दीवान वाले इलेक्ट्रिक लोडर लेके इट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक का। यस सर। तो उसकी उस तरफ अगर हम चलें जी। तो उसका भी थोड़ा सा हमें वॉक अराउंड दे दें कि क्या क्या चीज़ें, क्या फीचर्स हैं उसके? सर देख ले यार, ये देखिए जी, ऑल इलेक्ट्रिक डाला है। आगे ये बार शार बड़ी हैवी लगी हुई है। अच्छा, इसका बारे में बताएं। ये तो 4 सीटर है और इसके साथ ज़ाहिर ऑब्वियसली इसका डेक है। क्या कैपेसिटी है मोटर की या बैटरी की? रेंज सर क्या? इसके 2 वेरिएंट हैं, एक 300 किलोमीटर रेंज वाला और एक 500 किलोमीटर रेंज वाला। ठीक है। जो अभी यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है वो 300 किलोमीटर रेंज वाला है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक का कि आपने गाड़ी अनलॉक की और आपने ड्राइव मोड में डाली, चलना स्टार्ट कर दी और इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, तकरीबन 45 मिनट में ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। अबे फास्ट चार्जिंग वाला बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। 45 मिनट में आप कहीं पे भी रुकते हैं, अपनी गाड़ी फुल चार्ज करके निकल जाए। और चार्जिंग के लिए ये कितने किलोवाट की पावर, को आइडिया है कि कितने किलोवाट की पावर लेता है या कितने वाट से चार्ज कर रहा हूँ? सर बेसिकली ये इसकी अगर किलोवाट की बात करूँ तो 66 किलोवाट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने अगर बैटरी 0 से 100 तक चार्ज करनी है तो 6 से 7 यूनिट बिजली के खा लेगा ये। बिल्कुल। और 6 से 7 यूनिट का मतलब है कि तकरीबन 300-350 रुपए की बिजली लगनी है टोटल, और आपकी नहीं, रेंज आ जानी है 300 किलोमीटर। गलत हो गया थोड़ा सा। पर किलोवाट जो है ना 1 यूनिट कंज्यूम करता है पर किलोवाट। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि AC DC। हाँ हाँ। अगर आप AC पे जा रहे हो तो ज़ाहिर बात है वो आपके घर पे और वो ज़्यादा इस पर टाइम लेगा, 5 से 6 घंटे लेगा। अगर DC पे है तो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होगा। ये इन्होंने बात बिल्कुल ठीक है, मेरे से थोड़ा सा ओवरलुक हो गया। पर किलोवाट अगर ऑब्वियसली 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है, अगर ये 66 किलोवाट की बैटरी है यस सर। तो फिर ये ऑब्वियसली
66 यूनिट बिजली के लेगी, लेकिन फिर भी फेयर इनफ। लेकिन अगर सोलर है और बाकी आपके पास अगर डीसी की सपोर्टेड है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 66 यूनिट का मतलब है कि 50 रुपये की अगर बिजली है तो 3-3.5 हज़ार रुपये में बिल्कुल आपका पूरा टैंक फुल हो जाता है। बिल्कुल। जबकि आप अगर डीजल वाली साइड पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से 30,000 रुपये का फुल होगा। बिल्कुल फ़र्क तो बहुत है। तो अच्छा, इसमें जो कन्वेंशनल ट्रक्स हैं उस तरह 4x4 भी है इसके अंदर? बिल्कुल सर, जैसे फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक में है 4x4। ये 4x4 है या 4 व्हील ड्राइव है? नहीं 4x4। 4x4 डिफरेंशियल वगैरह सारा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डाला, रेवो की रिप्लेसमेंट, प्राइस की बात करें तो आप सुन के इसमें थोड़ी सी होगी कि इसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड की जा रही है वो है कि 95। इतने में तो कोई आपको मैनुअल कन्वेंशनल जो फ्यूल वाला इंजन है उसका डाला नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से ये मेरी तो टॉप पिक है इस वक्त ये डाला, और जो कि 1 करोड़ रुपये से नीचे की प्राइस में। आपका बहुत शुक्रिया नाज़र साहब, आपको हमने बहुत टाइम लिया है। थैंक यू सो मच, आपने हमें एनलाइटन किया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। रेवोल्यूशन आ रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट जी, अब यहाँ पे है जी वागवान न्यू एनर्जी, ये कुछ चाइनीज़ ही लग रहे हैं। इनको देखते हैं कि क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। आपके पास रेंज मुझे बड़ी डिफरेंट लग रही है। ये इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं अपने? जी जी। और ये अच्छा, तो ये पहले तो ये पकड़े। जी जी। अच्छा, ऑटो लोडर। अपना जी, क्या कह रहे हैं? ऑटो रिक्शा और लोडर। अच्छा, ऑटो रिक्शा और लोडर ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। ये रिक्शे की क्या प्राइस है, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है? सर ये तकरीबन समथिंग 9 लाख रुपए का है। 9 लाख रुपए का जी रिक्शा हाँ। है। और ये जो लोडर है इसकी क्या प्राइस? ये 7 लाख का। 7 लाख। ये जी 9 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक रिक्शा है और 7 लाख रुपए का ये लोडर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है ना वो ज़्यादा गोल्फ कार्ट की तरह लग रहा है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। आप बंदे अगली रो में, पिछली रो में, 3 रोज़ में जी हाँ, अपने बंदे 9 सीटर बंदे। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। और इसकी जो लोड कैपेसिटी है ये क्या है? 600 kg। 600 kg इसकी लोड कैपेसिटी, 0.6 टन की इसकी लोड कैपेसिटी रिक्शे की है। और चार्जिंग टाइम इसका क्या है? सर 5 आवर्स। 5 घंटे में ये चार्ज होता है। और इसकी रेंज 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। अब आपकी जो 7 लाख रुपए का रिक्शा है, नॉर्मल रिक्शा जो है मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का मिल जाता है। 4.5 लाख। अच्छा, नॉर्मल भी 4.5 लाख का मेरे ख्याल, उससे तो तकरीबन आपकी 1.7 टाइम्स की प्राइस है। लेकिन जो लोग बिजली बचाना चाहते हैं, मेंटेनेंस ये है कि जो इंजन वाले रिक्शे हैं उनकी मेंटेनेंस जो है हर 15 दिन में। अच्छा, ये मेंटेनेंस फ्री है। ये मेंटेनेंस फ्री है, इसका एक एडवांटेज है। इलेक्ट्रिक है, फ्यूल का कॉस्ट कोई नहीं है। लोडर रिक्शे जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं ट्रांसपोर्ट के, मेरे ख्याल उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर घर में सोलर भी लगा हो या चार्जिंग जो है वो अगर किसी डॉग से करवा सकते हो तो मेरे ख्याल से सारा दिन फ्री चला सकते हैं। फ्यूल की कॉस्ट कोई नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं। अच्छा, बाइक का जो है वो साथ साथ बाइक का भी जल्दी जी, से जी, बता सर, दें, आपके बाइक पास का बता किस रेंज से किस रेंज तक की बाइक पड़ी हुई है? सर हमारे पास एक लेपर्ड मॉडल है। ठीक ये है। 2000 वाट मोटर है। इसी ये कितने किलोवाट का? ये 2000 वाट मोटर है इसकी। अच्छा, 2000 वाट। और इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होगी? 70 टॉप स्पीड, ठीक हो। 140 किलोमीटर रेंज है। 70 टॉप स्पीड, 140 किलोमीटर रेंज। बैटरी साइज? बैटरी साइज 72 वोल्ट, और 42 एम्पियर। 72 वोल्ट, 42 एम्पीयर। हाँ, फिर तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। प्राइस बताएं? 2,60,000। 2,60,000। वारंटी? 1 साल बैटरी की है, 1.5 साल मोटर की है। 1 साल बैटरी, 1.5 साल मोटर। बॉडी को कुछ हो जाता है तो पार्ट्स आफ्टर सेल अवेलेबल है। अवेलेबल कितने शहरों में? हमारी पाकिस्तान में हर जगह पे है। पूरा? डीसी खान, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, लाहौर में 4 ईवी का बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। हर बड़े शहरों में पाकिस्तान के इसकी जो है ना ईवी आपको मिलती है। उसकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस भी, आफ्टर सेल्स भी हैं, और नई आपको डीलरशिप्स वो तो हैं ही हैं। अच्छा, इसमें सबसे लोएस्ट प्राइस की कौन सी मोटरसाइकिल? सर आप लोएस्ट प्राइस में उस तरफ आ जाए। आ जाए। सर एक लोएस्ट में बाद में जाएंगे। ये लेडीज़ वेरिएंट है। अच्छा, ठीक है। इसको डिज़ाइन भी उस तरह किया हुआ है। ठीक 80 किलोमीटर चलती है एक चार्ज के ऊपर। ठीक है। इसकी रेंज भी अच्छी है। 800 वाट मोटर है, लाइट वेट है, ठीक कलर भी डिफरेंट है ठीक है। लेडीज़ के हिसाब से। ठीक हो गया। और ये 165 की है। 165। यहाँ पर अगर देखें तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, अभी आना पड़ेगा। अच्छा, ये इसकी यूजिबिलिटी इस तरह की है कि आपने यहाँ से स्विच लगाया, मीटर आ गया सामने। ये ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल भी मौजूद है,
यहाँ पर इसकी हैज़र्ड लाइट्स हैं, ये फंक्शन है स्टार्ट का। और इसमें मैंने सुना था कि रिवर्स कोई- मोड। अच्छा, ये इसका रिवर्स मोड। जी हाँ, ठीक ये देखें, ये गए हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल है, आपने क्रूज़ लगा दिया है, ठीक 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 अब ये ठीक, चल ठीक, रही है। बिल्कुल सही। आपने सिर्फ और सिर्फ रेस ब्रेक है, चुप करके आए, रेस दें, स्टार्ट हो गई, ब्रेक लगाएं, ख़त्म हो गई। प्राइस इसकी 165। 1,65,000। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए होगा जिनका डेली कम्यूट होगा। कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ एक शौकिया घर में कोई चीज़ रखनी है कि घर से निकले, दुकान तक चले गए, थोड़ी छोटी मोटी ग्रॉसरी कर ली, उसके लिए। सबसे लो वेरिएंट। अच्छा, सबसे लो वेरिएंट, वो भी देखते नहीं, सबसे लो वेरिएंट। अच्छा, ये वाला ये 600 वाट मोटर है, ठीक है। एक चार्ज पे 40 किलोमीटर चलता है। एक चार्ज पे 40 किलोमीटर, मोर देन इनफ। प्राइस 95,000। 1,00,000 से नीचे भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाती है अगर आपका कम्यूट छोटा है। आगे मेरे ख्याल बास्केट बड़ी बास्केट है, इसकी फैंसी है, जी हाँ। यूटिलिटी इसकी अच्छी है। पीछे अगर एक बास्केट लगाना चाहें वैसी तो लग सकती, 2 in 1 है ये, 2 in 1। यानी कि आप चार्जिंग अगर चला रहे हैं तो चार्ज पे चलाएं, अगर इसकी चार्जिंग इंक्रीज हो जाती है। पैंडल यूज़ करें, रीजनरेट मोटर है, अगर आप साइकिल यूज़ करेंगे वापसी चार्ज भी बैकअप रहोगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 7 पैडल लगे हुए हैं। अगर आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो आप पैडल से इसको एज अ साइकिल भी चला सकते हैं। और पैडल तो देंगे आप, लेकिन वो मोटर को भी चार्ज करेगी साथ जी, साथ। और इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर से भी चार्ज हो रही है और पैडल से भी चार्ज हो रही है, तो आपकी कहीं पे अगर रेंज ख़त्म भी होती है तो आप पैडल मार के घर ज़रूर आ सकते हैं वापस। जी हाँ। चलें, ज़बरदस्त। ये तो इसका मतलब है 95,000 से लेकर आपके पास वो 3 लाख के नीचे वाली सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, जिसकी रेंज भी ज़्यादा है। जी हाँ। अच्छा, तो अभी कोई यहाँ पे एक्सपो पे आपने कोई डिस्काउंट वगैरह लगाए हो, जी कस्टमर हाँ, जो आ अभी रहे हैं? आज़ादी ऑफर लगा हुआ है क्योंकि 14 अगस्त आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो हमने डिस्काउंट ऑफर लगाई थी इसमें। ठीक है। 95 की 85 में, अच्छा, बाकी जितने वेरिएंट है सब पे 15,000 रुपये डिस्काउंट है। इस पे 10,000 है, बाकी सारे वेरिएंट्स पे 15,000 रुपये का डिस्काउंट है। तो जिन लोगों ने ईवी बाइक्स लेनी है, एक्सपो सेंटर ही आ जाएं, यहीं पे डिस्काउंट लेकर अपनी बाइक ड्राइव करके घर जाएं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। लुईन इलेक्ट्रिक बाइक्स। सर, अपना इंट्रोडक्शन ज़रा बता दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और लुयान इलेक्ट्रिक बाइक्स पावर्ड बाय AGN अच्छा, एनर्जी AGN। व्हीकल, ठीक हो गया। उसका मैं ऑपरेशंस को डील कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो कब से, कितना अर्सा? सर, ये हम लास्ट ईयर अगस्त में लॉन्च की थी हमने। अच्छा, ठीक है, और ये भी सोलर एक्सपो कराची में ही हमने इसकी सॉफ्ट लॉन्च किया था। ठीक है। तो तब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ब्रांड के साथ। कैसा रिस्पॉन्स? सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। Tier 1 का ब्रांड है, क्लेम्स वगैरह में कोई इतना हमें इशू नहीं है अभी तक। ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझे सर ये बताइएगा कि अपनी लोएस्ट रेंज वाली जो बाइक है, जो प्राइस में भी लोएस्ट हो, जिसकी रेंज भी कम हो, वहाँ से लेकर अपनी जो टॉप नॉच मॉडल है उसका थोड़ा सा हमें बिल्कुल, walk around ये करा अभी रिसेंटली हमने सबसे अपना चीपेस्ट मॉडल लॉन्च किया है। दें। ठीक है, ये 800 वाट की मोटर है, ठीक है, 60 वोल्ट 26 एम्पियर की इसकी बैटरी है, ठीक, और NFC सिक्योरिटी सिस्टम आता है, ठीक है, क्रूज कंट्रोल है इसमें। ठीक है। और सबसे जो यूनिक चीज़ है हमारी, वो हमारी मोटर है, वो लिक्विड कूलिंग मोटर है। अच्छा। और मोटर की वारंटी हम 5 ईयर्स की क्लेम कर रहे हैं। वो और पूरे IP65 है, IPX रेटिंग में है। एक्स रेटिंग है, ठीक है। ठीक है, ठीक हो। IP65 से भी अबव ऊपर है, रेटिंग है, मैं समझ गया। तो IPX रेटिंग में आती है वो। तो उसमें जो है ना, लिक्विड कूलिंग होने की वजह से मोटर एफिशिएंसी अप टू 97% तक जाती है। ठीक हो गया। तो इसकी क्या प्राइस है? ये 170 का ठीक। है, और एक्सपो में अभी इसकी प्रमोशन प्राइस उन्होंने दी है 1,56,000। अच्छा, गुड। और इसके बाद जो अगले मॉडल की तरफ चलते हैं जिसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो, जी, वो कौन सा होगा? इससे आगे जाएं तो इससे आगे ये वाला 1000 वाट की मोटर में आ जाता है हमारा लुयान का S50 मॉडल है। ठीक है, ठीक है, 1000 वाट की मोटर है, फ्रंट डिस्क का, रियर सिरामिक ब्रेक में आ जाता है, ठीक है, और 72 वोल्ट 23 एम्पेयर की बैटरी आ जाती है हाँ, इसमें। ठीक है, और एक सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर की माइलेज है इसकी। 100 किलोमीटर, बड़ी रेंज है जी। और इसकी टॉप स्पीड? इसकी टॉप स्पीड 55 है। स्पीड भी अच्छी है, मतलब नॉर्मल जो बाकी दूसरे ब्रांड है वो 40-45 की स्पीड जो है वो मैक्सिमम देते हैं 1200 मोटर के और साथ। इसमें ये ज़्यादा बेनिफिट ये है, इसका 360 गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, सेफ्टी गार्ड है, ठीक। और इसमें स्टोरेज बॉक्स डुअल स्टोरेज आ जाती है। मेरे ख्याल से एक- जितने ये राइडर जो है जी। ना हजरात, राइडर हजरात जिनका कमर्शियल काम है, उनके लिए ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बहुत मॉडल अच्छी है। है।
और इसमें देखें ये पिछली फिटिंग जो उनकी है ना बॉक्स की वो हाँ, बनी हुई हाँ, है। हाँ, हाँ। ये बॉक्स रिमूव करके वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बॉक्स की जेन्युइन फिटिंग बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको ये लॉक से ओपन होगा। अच्छा लॉक से खुला है, ड्यूल स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, ये भी एक बड़ा अच्छा स्टोरेज ऑप्शन है। इसको अगर रिमूव कर लें तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोरेज बॉक्स या कोई भी ऐसा बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स, हार्ड बॉक्स आप लगाना चाहें कस्टमाइज़ करके वो लग सकता है। स्टैंड है, वेल्डिंग भी हो सकता है। ये स्टोरेज के लिए एक अलग स्पेस है। तो मुझे लगता है कि ये बाकी जितने ब्रांड्स हमने देखे हैं ना उनके अंदर ये एक ऐसा मॉडल मुझे नज़र आया है जो राइडर्स हैं स्पेसिफिकली, जिनका काम है डिलीवरीज़ का या सारा दिन बाइक पे, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। क्रैश गार्ड लगा हुआ है, गाड़ी जो व्हीकल है उसकी बॉडी भी बच जाएगी और स्टोरेज की कंपार्टमेंट भी इसमें अच्छी है। अच्छा सर, इसकी प्राइस बताएं, इसकी क्या प्राइस है? सर इसकी प्राइस है 2,15,000। 2,15,000 प्राइस है। टॉप स्पीड इसकी 55 की है और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर अच्छी है। ये वाला जो मेरे ख्याल मॉडल है ये बिल्ट इन स्क्रीन के साथ है, कोई अलग से कोई और स्क्रीन नहीं निकलती इसकी जो है, वो स्क्रीन सारी अंदर इन बिल्ट होती है। जी अंदर इन बिल्ड होती है इसमें। अच्छा, और ये बताइएगा कि इसकी जो बैटरी है उसकी क्या वारंटी ऑफर कर रहे हैं? सर हम इसकी बैटरी की वारंटी ऑफर करते हैं 20,000 किलोमीटर और 18 मंथ। 18 माह या 20,000 किलोमीटर, व्हाट कम्स फर्स्ट। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर ज़रा थोड़े महंगे मॉडल्स की तरफ जाएं या जो टॉप, उसके बाद ये वाला हमारा मॉडल आता है लुयान का 70 मॉडल है। ठीक है, इसमें NFC सिक्योरिटी आती है। ये अच्छा। NFC सब में आता है। ठीक है, ये NFC आपके मोबाइल की ऐप से कंट्रोल होगा। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक सीट ओपनर भी आ जाता है। सीट ठीक। ओपन करने के लिए आपको वही डबल प्रेस करना है तो ये आपकी इसकी सीट ओपन हो जाती है। अच्छा, बटन लगाओ। ठीक है। और इसकी फ्रंट रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। ठीक है, ठीक है। इसकी टॉप स्पीड 60 है। अच्छा, और 72 वोल्ट 26 एम्पेयर की बैटरी है। ये भी एक चार्ज में 100 किलोमीटर की माइलेज है। एक चार्ज में 100 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इनकी। सिर्फ आपने बाइक स्टार्ट की, रेस दी एंड यू आर गुड टू गो, ठीक हो गया। ये भी मेरे ख्याल से अच्छी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका डेली का कम्यूट ज़्यादा है, जिनको टॉप स्पीड अच्छी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके बाद हमारा एक टॉप का वेरिएंट आता है ये वाला लुयान का S90। अच्छा, इसकी क्या प्राइस थी? प्राइस मैंने नहीं पूछी आप। जी, उसकी प्राइस 2,35,000। 2,15 से 2,35। सिर्फ ये है कि उसकी आपको स्पीड में को 5 किलोमीटर ज़्यादा का डिफरेंस आता है। स्पीड में फ़र्क है, मोटर में फ़र्क है। उसकी 1000 वाट की, इसकी 1200 वाट की मोटर है। ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ानी है तो मोटर की पावर और आपको उसकी बढ़ानी ब्रेक्स में भी फ़र्क है। उसकी रियर सिरामिक ब्रेक है, इसकी फ्रंट रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। ओके, तो ये ज़रा ज़्यादा कंपोज्ड जो है वो बाइक है उससे। तो अगर हम उसको देखते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट से, वो जो गार्ड वाली है, जी जी। तो वो ज़्यादा देर आपको लगता है कि वो रिटेन या रजिस्ट करेगी, या ये वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है? नहीं, वो हमारा हॉट सेलिंग मॉडल तो वही है। अच्छा। सेफ्टी गार्ड वाला जो है ठीक। 50 है, ठीक। वो आ जाता है थोड़ा सा। ऑल राइट। उसके बाद सर ये वाला हमारा मॉडल है लुयान का S90 मॉडल है। ये 12 इंच के टायर में आता है। बाकी सारे स्कूटर्स का 10 इंच का होता है। सही। ठीक है। तो एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, बहुत हाँ। अच्छी है। इसमें फोल्डिंग फुटरेस्ट आ जाते हैं, NFC सिक्योरिटी है। ठीक है। इसका डुअल डिस्प्ले मीटर आता है। ये इसका मीटर जो है ये डुअल डिस्प्ले है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर भी इसका डिस्प्ले है। जी। ठीक। और इसमें NFC सिक्योरिटी है, क्रूज़ कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक सीट ओपनर है, लेफ्ट राइट की सीट है। और अंडर स्टोरेज जो है इसकी 32L की अंडर स्टोरेज है। 32 लीटर की स्टोरेज, काफ़ी स्टोरेज। और और पीछे वो कोई कंपार्टमेंट, कोई स्टोरेज बॉक्स लगाने की जी ऑप्शन वो है? भी लग सकता है। इसमें जो नया मॉडल आ रहा है उसमें उसी तरह की सेम फिटिंग आ रही है। सही। तो और बॉक्स आ रहा है। बाकी किसी में क्रैश गार्ड नहीं लगा हुआ, सिर्फ उसमें लगा हुआ? जी, उसमें आया था। इनमें एसेसरीज में आ रहा है। एक्सेसरीज है। उसमें उसके साथ दे रहे थे हम, इनमें एसेसरीज। और अगर कोई एक्स्ट्रा बाय करना चाहें तो वो जी वो अवेलेबल होगा। कितने का? वो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसकी प्राइस को लॉन्च होगी। अच्छा। अभी वो उसमें क्लियरेंस में है तो फिर उसके बाद उसको प्राइस। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ डिस्प्ले में आपने रखी हुई है, ये इसकी मोटर है? ये इसकी सर बहुत यूनिक चीज़ है। इसकी मोटर है। ये अच्छा। इसकी मोटर है लिक्विड कूल। ठीक ये है। इसके अंदर लिक्विड है। ये अच्छा, देखिए। ये लिक्विड नज़र आ रहा है। जी, ये जब ये मोटर मूव करती है ना, हाँ। तो ये लिक्विड पूरी मोटर में मूव करेगा ये साथ ही साथ। अच्छा, ये देख रहे हैं? ठीक, बिल्कुल और सही। ये मोटर को हीट नहीं होने देता। सही। मोटर की एफिशिएंसी भी 97% तक जाती है। अच्छा, क्योंकि हीट अच्छा। नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको वन गो में बिल्कुल स्ट्रेच कर लें 100 किलोमीटर पे भी, और दोबारा चार्ज पे लगा के दोबारा चलाना शुरू कर दें तो कोई मसला नहीं। इसको आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, कोई ऐसी ऑप्शन है कि जिस तरह पोर्टेबल पावर बैंक्स आपको मिलते हैं,
इसकी तो एक अपनी बैटरी है, अगर किसी ने लॉन्ग रूट पे जाना है एक्स्ट्रा बैटरी ले ले ये वाली उसके जो सी है इस बाइक की माइलेज 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि एक बैटरी तो बाइक के अंदर है, दूसरी बैटरी को एडिशनल नीचे कंपार्टमेंट में रख के उसका वो पैनल होती है, वो आ जाती है अल्ट्रेशन में आ जाती है, ठीक है, उसमें हम वो काम नहीं कर रहे। हमारा ये टीयर 1 का ब्रांड है, एज इट इज़ जिस तरीके से पूरी दुनिया में सेल हो रहा है यहाँ पर भी वैसे सेल हो रहा है। ऑलराइट, हमने कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी। ऑलराइट। अभी तो नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकल एडवांसमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर तो एक मोटर पे 120 किलोमीटर का चार्ज है तो मेरे ख्याल से दूसरी मोटर भी साथ लग जाए या दूसरी बैटरी साथ लग जाए तो वो आपको एक्स्ट्रा माइलेज भी दे सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारा कोई और मॉडल जो इसमें एक अपकमिंग मॉडल है S90 Pro Max के नाम। ठीक है, उसकी टॉप स्पीड 90 पे जाती है। ठीक है, उसमें 3000 वाट की मोटर है, उसमें NCM की बैटरी है। ओके, ये ग्राफीन है, वो लिथियम NCM में आ जाती है, ठीक है। और तो उसकी माइलेज जो सी है 150 किलोमीटर है, ठीक है, टॉप स्पीड 90 है उसकी। ठीक हो गया। तो उसका क्लाइंबिंग एंगल भी जो इसमें बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, उसका क्लाइंबिंग एंगल भी 20 डिग्री का है। अच्छा, हाँ 20 डिग्री तो मेरे ख्याल से अच्छी हाइट है, पावर उसमें ज़्यादा लगती है मोटर की। बिल्कुल ठीक हो गए। एक्सपो के हवाले से कोई प्रमोशन आप दे रहे हो? एक्सपो में प्रमोशन में हमने ये वाला मॉडल की प्रमोशन दी है 1,56,000 की डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। डिस्काउंटेड। और बाकी किसी और मॉडल पे कोई डिस्काउंट मिलेगा? बाकियों में भी दे रहे हैं डिस्काउंट, जिस तरीके से कोई हो रहा है, किसी को रजिस्ट्रेशन फ्री करवा देते अच्छा, हैं, अच्छा, किसी को इस तरह की प्रमोशन ना वो हम दे रहे हैं उसको। तो आपको अगर को बाइक चाहिए यहाँ पे आ जाएं और इनसे जो है वो डिस्काउंट अपना क्लेम करें आप। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम दिया हमने, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड। There are more than 10 million motorcycles. Okay? 10 million motorcycles. Number two, the government has announced an EV policy. According to that policy, by the year 2030, 30% of all new bikes which are sold should be electric. Okay? And if I'm not wrong, they are giving rebates to encourage this also. 65,000 rupees, 65,000 rupees, which is equal to $300. 1500 RMB. Let's talk dollars. Yeah. $300. Yes. On every bike, government will give subsidy to the consumer. Oh. So if I'm a consumer and I want to buy a bike, it is if it is $1,000, the government will pay 300. That's a huge number. Yes. I and Zora were talking about, she's into solar industry, she manufactures inverters for Pakistan and other regions. We also have, I'm sorry to interrupt, we also have a company, a sister company called Lee Power, Lee Power. All right. So we assemble lithium batteries. Okay. So please carry on what you were saying. I was talking to Zora that just like the solar industry revolution, every household now has a solar inverter and solar system. Exactly. And looking up to the market scale, solar industry is obviously a necessity come luxury. Every household might have one inverter, but every household will have 3 to 4 bikes in future. So bikes is a more bigger industry than solar. What do you think? Yes, I think so. Okay. Because the reason is that we are still way behind in terms of developing mass transit systems Exactly, yeah. in the country. Yeah. So motorcycle is the cheapest mode of transport for the Pakistani population. You know, on an average, we're talking about an average. If an average consumer spends or rides 50 kilometers a day going to office, house and his other course, 50 kilometers means 1 liter of petrol? Maybe. Almost, slightly more. Let's just say, Let's keep it
let me answer your question, what you're coming at. The per kilometer commute cost on a 70cc gasoline bike is 5 rupees to 6 rupees per kilometer. Okay, got it. The per kilometer commute cost on an EV bike is 1 to 1.5 rupees. Maybe less. Maybe less. Maybe less. 1.5 rupees. Because you know, if you just say 50 kilometers, I would rather say 1 liter of fuel. It means 300 rupees somewhere. The Exactly, maintenance, exactly. including the maintenance. Exactly. And on the 50 kilometer on this bikes cost you 50 one rupees. 1 unit of electricity, and you have a solar that is free. And 1 unit is around, if you know, even on the slab basis, you can take it at 30 rupees, 35 rupees max. So At maybe max. per day, and every bike user can save up to 250 rupees if he drives a 50 kilometers That's straight 7 to 8,000 rupees a month. a month. Yeah, You know, and the ROI. and the payback period of this bike versus petrol is within 2 years. Yeah, exactly. Within 2 years payback. Just like the solar, if we go to a customer and we convince him to install a solar, we talk about the ROIs. ROI and the cost of ownership. Yeah, The COE. exactly. That's a more important Exactly. concept. So, on every commute, the EV is paying back something. So, you recover the cost in 1.5, 18 months max. And then the next 10 years are free. So about your segment, what type of bikes are you offering? I see this. We This is a are very, offering a bike for every type of rider. all right, Starting with the basic level scooty, all right. you know, which is a 1,000-watt machine, Yeah. and then going up to a 3,000-watt monster, which is Warrior, Okay. which can go up to 100 kilometers range, can get charged in a maximum of 3.5 to 4.5 hours with an extendable battery. And if you extend the battery, it can give you a mileage up to 180 to 200 kilometers per charge. What I'm more interested is about the top speed. The top speed is around 100. It's always modular, but keeping the safety and security of the riders in view, we give a top speed of 100 on this bike. Okay, and You know, we can increase it if we want to, but then on the standard package, on the standard product, we give a top speed of 100 kilometers. and what do you think about the price? How much is the price? The price is 590. With the extendable battery, it's 790. But do remember, these are brushless BLDC motors All right. and Life PO4 lithium batteries. Okay. There's nothing called graphene in my bikes. So if you're looking for a conventional bikes, let's say just say Honda and Yamaha, they also cost you around 5 lakh. This is the future. This is the electric. Let's electrify And as I Pakistan. told you, the ROI is within 2 years. Yeah, exactly. And we've talked about the top notch, the top of the line battery, the top bikes, of the line bike is here. and It's Warrior. the lowest, Okay. the lowest. And the startup version, nothing is lowest. They're all Okay. premium in their class. Then you've got the Eco. Yeah. The Eco is a scooty. It's 1,000 watt. The range is around 70 kilometers. Right. जोल्टा इलेक्ट्रिक जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री है उससे मुंसलिक है. इनके स्टॉल पे आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स. अस्सलाम वालेकुम जी. खैरियत से ठीक ठाक है. अच्छा, मुझे सर बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी बाइक्स हैं, क्या रेंज है. ये मॉडल जो है ये तो हमारा कन्वेंशनल बाइक वाला है, उसके अंदर ही जो है किस तरह से आपने ये एडवांसमेंट की हुई है, ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको इलेक्ट्रिक पे चलाने की कैपेसिटी इसमें हमारे पास ये 70G मॉडल है हमारा. ठीक है. और इसके अंदर ग्रिफेन बैटरी पैक यूज़ होता है. ठीक है. 26 एम्पेयर का इसका बैटरी पैक है 60 वोल्ट के साथ. और इसको अगर आप लोग स्पीड मोड पे चलाएं या स्पोर्ट्स मोड इसको बोलते हैं, तो 60 से 70 किलोमीटर की आपको माइलेज देता है. और इसकी टॉप स्पीड क्या होगी? टॉप स्पीड इसकी 60 किलोमीटर. अच्छा, टॉप स्पीड अच्छी है. 60 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है. नॉर्मल जो स्कूटीज़ होती हैं वो 40-45 की रेंज तक रहती है. और इसकी सर बताइए प्राइस क्या होगी? ये 171,000 की इसकी प्राइस है. अच्छा. और इसके अलावा इसमें 1500 वाट की मोटर है. अच्छा. और मोटर और बैटरी दोनों IP67 रेटेड है. ठीक है. इसमें मतलब वाटर प्रूफ है. ठीक है. और सर इसमें मुझे बताइएगा कि जो इस बाइक की बॉडी का जो वेट है और जो स्कूटी है
उनके वेट में भी कोई फ़र्क होता है? जी, वेट में ऑब्वियसली इनका फ़र्क होता है क्योंकि एक तो ये सारी मेटल पार्ट्स हैं। ठीक है। इसमें फेंडर, फ्यूल टैंक और इसके अलावा हैंडल हमारा है, ये सब चीज़ें और चेसिस फ्रेम सब मेटल में है। बाकी अगर स्कूटीज़ के साथ इसको कंपेयर करें तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक में होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक और मेटल का कंपैरिजन में मेटल ज़रा हैवी आपको फील ठीक है, बिल्कुल सही। मैं और अगर इसमें हम बात करते जाते हैं इन स्कूटीज़ की, तो ये स्कूटीज़ भी नज़र आ रही हैं। जी, जी। ये स्कूटी की जो है वो स्टार्टअप रेंज कहाँ से शुरू होती है और इनकी क्या क्या प्राइसेज हैं? ये हमारा स्पैरो मॉडल है जो सबसे बेसिक समझ लें। ठीक है। या बिल्कुल जो छोटे बच्चे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ एक टीनेजर टाइप जो है वो चला सकते हैं। छोटी कम्यूट के लिए कि घर छोटी से बाहर commute के निकलना लिए। ये वो? छोटी कम्यूट के लिए या फीमेल्स जो हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं। और ये 145,000 का है। ठीक है। इसके अंदर 20 एम्पेयर आवर्स का बैक है इसके अंदर ठीक है। और 48 वोल्ट्स में। ठीक है। और इसकी रेंज तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के इसके दरमियान इसकी रेंज आती है। ठीक हो गया। तो जी। वैसे अगर इन दोनों बाइक्स का हम कंपैरिजन करें तो ये ज़रा ऐसे लगता है कि डिस्पोजेबल सी आइटम है, कुछ टॉय, मोर ऑफ अ टॉय लगती More है। of a toy, yes, sir. ये जो शेप है ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल जो हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं ऐसे कि मोटरसाइकिल जैसी होनी चाहिए ना, हमारे ज़हन में एक नक्शा टोटल ऐसा ही आता है। इसकी जो सारी लुक है, जो इसमें जितना मटेरियल यूज़ हुआ है, जितने पार्ट्स हैं, सब नॉर्मल कन्वेंशनल बाइक हमारे पास अच्छा। इंजन बाइक्स हैं, ठीक है। उसके पार्ट्स हैं। ठीक कुछ है। चंद पार्ट्स हैं इसमें स्पेशलाइज जो करते हैं वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं। ठीक है। इसमें मोटर है, बैटरी है, कंट्रोलर और थ्रॉटल जो जिसको आप रेस बोलते हैं। राइट। ये चीज़ें इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं इंजन बाइक से, कन्वेंशनल बाइक से। बाकी आपको इसमें जितने पार्ट्स हैं आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, आपको किसी भी जगह पे अगर ख़राब हो जाते हैं पार्ट्स तो आम किसी भी मैकेनिक से आपको इसके सारे पार्ट्स मिल सकते हैं। और मतलब अगर इशारा टूट जाता है, हेडलाइट ख़राब हो जाती है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल आजकल बाइक्स आई हुई हैं, अगर क्योंकि ट्रैफिक की सिचुएशन तो आपको पता है अभी हाँ यहाँ जी। पे बड़ी वर्स्ट है, ऐसे। बाइक लग जाती है, गिर जाती है, बॉडी टूट जाती है, तो उसमें फिर एक खर्चे दोबारा शुरू हो और जाते उसमें हैं। एक नया खर्चा हो जाता है। इन बाइक्स का जो मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकलिटी ये है कि आपका इशारा टूट गया, लीवर टूट गया, ये बड़े सस्ते सस्ते रिप्लेसमेंट और पार्ट्स आपको हैं। नॉर्मल आम मार्केट से मिल जाती हैं ये ऐसे चीज़ें ही सब। आप इस इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं कि ये किस तरह से ग्रो कर रही है और ये क्या टेक ओवर कर सकती है नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन हैं? ये बेशक इसको ये टेक ओवर कर सकती है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दूसरा जो हमारी आजकल के एनवायरनमेंट के जो हालात चल रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हाँ, जा हाँ। रहा है, स्मोक है, उसके अलावा स्मोक चल रहा है। वैसा भी जो पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन हाँ, पंजाब हाँ, का एक वो उनका मोटो है, तो उस चीज़ को भी ये फोकस करता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इंशाल्लाह ये मज़ीद ग्रो करेगी। अच्छा, आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की तो इनकी कोई स्कीम भी आई हुई है कि आप उसमें रजिस्टर हो जाएं तो वो आपको कोई कैश बैक भी देते हैं? जी, अभी उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें ये है कि आप लोग आपकी जितनी कन्वेंशनल बाइक्स हैं आप उसको इलेक्ट्रीफाई करवाएं, उसमें इलेक्ट्रिक किट्स इंस्टॉल करें, उनके कुछ जो पेपर वर्क है उनके अकॉर्डिंग वो आप सबमिट करेंगे तो आपका आई थिंक 1 लाख की उन्होंने लिमिट दी हुई है। ठीक है। तो वो अप टू 1 लाख उसका जितने भी बिल होगा वो 1 लाख तक आपको वो रिटर्न पे करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की बाइक लेते हैं तो 1 लाख रुपए तक जो है वो पंजाब गवर्नमेंट आपको रिटर्न भी करती है उसकी यूजेज के ऊपर। जी। अच्छा, इसकी जो वैसे एक मिसकंसेप्शन हमारे ज़हन में है कि जी आपने इलेक्ट्रिक ले लिया तो फिर उसमें कोई खर्चा नहीं है। क्या क्या हिडन खर्चे हो सकते हैं जो लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप टेक्निकल साइड से हैं? कौन सी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बाद में आएंगे और लोगों को लगता है कि लेके बस ज़ीरो देखिए, एक्सपेंस? बिल्कुल इसको ज़ीरो एक्सपेंस नहीं कहा जा सकता। देखिए, आपने इसको चार्ज तो करना है, तो चार्जिंग के जो खर्च है वो है। बाकी अगर आपका टायर पंक्चर हो गया तो आपने वो भी लगवाना है। ठीक है। ठीक है। अगर अब उसके अलावा और ब्रेक पैड्स हैं आपने वो भी आफ्टर सम टाइम कुछ किलोमीटर्स के बाद आपने वो भी रिप्लेस करवाने होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की मेंटेनेंस इसमें आपको करवानी पड़ती है, लेकिन ये माइनर काउंट की जाती है। ठीक। अब दूसरी साइड पे अगर कन्वेंशनल बाइक वाली साइड पे देखें तो उसमें आपको उसका गिरारी सेट जिसको स्प्रॉकेट सेट कहते हैं वो भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। इंजन ऑयल आपने चेंज करवाना है, आपने हाँ। उसकी ट्यूनिंग करवानी है। तो ये सारी चीज़ें इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। आप उस वो सारी चीज़ें, ट्यूनिंग है, इंजन ऑयल है, आपका फ़िल्टर है, उसका आपके जो गियर सेट है वो आपने चेंज करवाना है, उसकी जो चेन सेट है वो चेंज करवाना है। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। हाँ। अगर इस चीज़ को आप कंपेयर करें इलेक्ट्रिक बाइक के साथ तो उसमें ये सब खर्चे नहीं हैं। तो अब ये बताइएगा कि जोल्टा चूँकि मार्केट में काफ़ी देर से जो है, अब नए एंट्रेंट तो हमने देखे हैं आ गए हैं, लेकिन जोल्टा काफ़ी देर से मार्केट में स्ट्राइव कर रहा है इलेक्ट्रिक वाली साइड। ऐसा है। आप लोगों को क्या चीज़ें इसमें हिंड्रेंस आती है? बैटरी की क्या लाइफ है? किन किन चीज़ों में वारंटी क्लेम्स आते हैं या किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में? उसमें ये है, वारंटी क्लेम्स हमारे पास फ़िलहाल एज़ कम्पेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम है।
अब वो वारंटी क्लेम्स भी कभी कभार जो आते हैं वो यूज़र की कुछ किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से आ जाते हैं, ठीक है, रफ हैंडलिंग की वजह से आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। अब एक चीज़ चलने की है, उसमें अब आपके पास मोटर्स के भी फॉल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, वो फॉल्ट्स आ जाते हैं, कंट्रोलर्स के भी फॉल्ट्स आते हैं। लेकिन ये सब ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर हमारी स्पेशलिटी है जोल्टा की, ठीक है। वो इसको टैकल कर सकते हैं ऑलराइट, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक, ये प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। आप अगर 60-70 किलोमीटर की रेंज चाहते हैं, 60-70 किलोमीटर की स्पीड चाहते हैं एक चार्ज के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आपकी डेली कम्यूट का बड़ा अच्छा पार्ट बन सकती है। Yes. अब चार्जिंग की बात करें तो कितनी देर में चार्ज हो जाती है? लेकिन जो ग्रिफेन बैटरीज हैं, जो ग्रिफेन बाइक्स हैं, जो हमारे बेसिक मॉडल्स हैं, वो अराउंड 6 से 7 आवर्स लेते हैं। इसको हम ओवरनाइट चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास लिथियम फॉस्फेट में मॉडल्स हैं, वो हमारे 2 to 3 आवर्स लेते हैं चार्जिंग के लिए। ठीक है, ठीक। ये 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। ग्रिफेन में ज़रा वो, क्योंकि एक सस्ता बेसिक प्रोडक्ट है, और लिथियम फॉस्फेट का जो वो एक एडवांस प्रोडक्ट में आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंसेस में आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आज जो है सैटरडे है, 2 तारीख है, 3 तारीख तक ये एक्सपो चलेगा। आपने डिस्काउंट्स लेनी है, बाइक्स देखनी है, तो आप एक्सपो सेंटर लाहौर विज़िट कर सकते हैं और मुलाकात करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इसको प्लग आउट करके प्लग इन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा ही अपना चार्जर है जो हम खुद बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बिल्ट बाय डिज़ाइन, ये चाइनीज़ नहीं है, ये नहीं, लोकल हमारी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये बड़ा इजी प्लग एंड प्ले मेथड के थ्रू आप इसको आसानी से गाड़ी के अंदर प्लग कर सकते हैं। और ये वाले जो चार्जर्स हैं, ये 7 किलोवाट के हैं या 2.5 किलोवाट के? 7 किलोवाट का है, 11 किलोवाट का है और 21 किलोवाट का है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। ले जी, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट हाइप गाड़ी है ना, जो मुझे सही ज़बरदस्त नज़र आई है, ये गूगो की जो है, ये बॉक्स 2 है। और लुक वाइज गाड़ी का विड्थ जो है वो अच्छी है, गाड़ी की लेंथ बड़ी अच्छी है। टेक्निकल साइड से मैनेजर हमारे साथ हैं, अंदर बैठते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू जो है वो देखते हैं, चला सकते हैं इसका क्या चीज़ चल रही है, गाड़ी की परफॉर्मेंस फिगर्स क्या है, और अंदर से इंटीरियर लुक जो है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, बाय द लुक्स गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त लगी है, गाड़ी ब्रॉड है, अंदर बैठने की सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कितने की इसकी किलोमीटर की रेंज है, चार्जिंग एस्पेक्ट्स इसकी किस तरह से हैं, वो थोड़े से ज़रा डिटेल में बताओ। बेसिकली ये गूगो मोटर्स की बॉक्स गाड़ी है, हाँ, जिसकी आपको रेंज 430 किलोमीटर मिलती है ऑन अ सिंगल चार्ज। और आप इसके अंदर AC और DC चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक E1 होता है, दैट इज़ 330 किलोमीटर, देन E2 430, देन E3 430 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो कितनी देर का इसका चार्जिंग टाइम है, कितनी देर में गाड़ी चार्ज हो जाती है? इसके अंदर DC चार्जिंग अवेलेबल है, जो 30 to 80% जो है वो 45 मिनट्स में हो जाती है। ठीक है। बाकी आप इसको अगर घर पे चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन 9 से 10 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। और विद इट्स ऑन 3.3 किलोवाट चार्जर। 3.3 किलोवाट का और चार्जर है। ऑप्शनल है कि आप 7 किलोवाट इस पे परचेज कर लें, तो वो इसको तकरीबन 6 आवर्स में 0 to 100 फुल कर देगा। 6 घंटे में 0 to 100% जो है वो बैटरी चार्ज हो जाती है। और चार्जिंग के यूनिट्स कितने कंज्यूम करती है? ये यूनिट कंज्यूम करती है 43 यूनिट्स। मतलब 43 यूनिट में आप कितने किलोमीटर चला सकते हैं? 430 किलोमीटर्स। 430 किलोमीटर आप चला सकते हैं 43 यूनिट्स की चार्जिंग से। और अगर हम इसकी वैसे कैलकुलेशन करें तो मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब करीब आपकी बैटरी फुल होती है, और 400 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। सोलर अगर आपका लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में लोगों का ये होता है कि जी आपने एक दफ़ा ले लिया तो बस काम ख़त्म हो गया, तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक साइड से कोई ऐसी चीज़ आपको लगती हो? इसकी मेंटेनेंस में वैसे तो कुछ नहीं आता। इसकी रेगुलर शेड्यूल अगर आप कंपनी से विजिट करते हैं तो उसके एक तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सेकेंडली अगर आपको इसमें मेंटेनेंस में देखना भी है तो वो इसके ब्रेक पैड्स हैं और कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं।
अच्छा। जो अगर हम देखें तो वो एक नॉर्मल गाड़ी की निस्बत इसमें ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हो ये गया। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें रीजनरेशन होता है। ठीक। रीजनरेशन की वजह से गाड़ी स्लो होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स कम यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो लॉन्गर रन में आपको फ़ायदा देते हैं। चलें, ये भी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब जो इस गाड़ी का जो मुझे लगता है कि इसका हार्ट और ब्रेन ऑफ द सिस्टम वो ये स्क्रीन है। यस, स्क्रीन तो अच्छा खासा इसका साइज़ है, अब इसी स्क्रीन से सारे इसके फीचर्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। यस, इस स्क्रीन के थ्रू ही आपकी गाड़ी का सारा कंट्रोल होता है। इसके अंदर आप गाड़ी की एनर्जी रिकवरी या रीजनरेशन की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, फिर सीट्स की एडजस्टमेंट को सेट कर सकते हैं, इसकी एम्बिएंट लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का शेड्यूल कर सकते हैं कि गाड़ी चार्ज किस टाइम पे हो, गाड़ी की चार्जिंग को लिमिट कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें डिस्चार्ज का फीचर्स भी आता है। बेसिकली आप इसके एक एक्सेसरी के थ्रू इसे अपने घर के अंदर कोई चीज़ भी चला सकते हैं 3 किलोवाट तक। राइट। तो बाकी ये एक ही स्क्रीन है जिसके थ्रू आपकी पूरी गाड़ी कंट्रोल होती है, एयर कंडीशनिंग, लाइट्स, एवरीथिंग। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, ये तो हमारी स्पेक्स होगी सारी चीज़ें। इसकी वारंटी कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है? इसकी वारंटी कंपनी देती है 1,60,000। बैटरी की वारंटी है 4 साल, ठीक है। और गाड़ी की वारंटी है 2 साल। 4 साल की बैटरी की वारंटी। अगर आप 1 लाख किलोमीटर भी साल में चलाते हैं, 4 लाख किलोमीटर्स पे आप ये देख लें कि आपकी फ्यूल की सेविंग कितनी होगी, और आपने टोटल इस गाड़ी के पैसे, अच्छा पैसे कितने हैं इस गाड़ी के? गाड़ी की प्राइस जो है वो 63,50,000 है, जो एक्सपो लाहौर जो अभी चल रहा है 1 से 3 के दरमियान, इसमें आपको ये 63 की मिल सकती है यहीं पे अगर आप बुक करवाते हैं। और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट क्या है? और इसके अलावा इसमें 2 वेरिएंट्स और भी हैं। एक E1 है, दैट इज़ 57 लैक्स, ठीक और है। E3 है जो 6750 का है, वो भी आपको 67 में मिल जाएगा। उन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? E3 के और E2 के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो रेडार का डिफरेंस है, जिसके अंदर आपको लेन असिस्ट, लेन कीप के फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज वो बिल्कुल सेम है। अलॉय व्हील्स एक है फ़र्क जो इन दोनों में। अगर तो किसी की अडास की रिक्वायरमेंट्स नहीं है या कोई इस तरह की फीचर नहीं, तो वो बेसिक वेरिएंट भी ले सकता है। 57 लाख और 63 लाख रुपए, ये 2 प्राइसेस हैं इन गाड़ी की। 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। और रजिस्ट्रेशन का आपको आइडिया हो कि रजिस्ट्रेशन इसकी वेरी करती है सिटीज़ के लिहाज से। इस्लामाबाद में 2 से 2.5 लाख के दरमियान रजिस्टर्ड हो जाती है, लाहौर में भी कुछ इसी तरह 2 तो to 3 तकरीबन अगर 57 लाख की गाड़ी है, रजिस्टर करा के तकरीबन 6 मिलियन के करीब आपको गाड़ी पड़ती है। और अगर इसका ROI कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से जो वारंटी पीरियड है उसके अंदर इस गाड़ी का ROI बनना चाहिए, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के बारे में जो भी आपकी EV व्हीकल है उसका ROI इसकी मैक्सिमम यूजेज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कैलकुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये EV जितना चलेगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट Yes, देगा। ऐसे ही है, क्योंकि आप 4 से 5 रुपए के ऊपर चला रहे होते हैं इसको। पेट्रोल को आप 18 से 20 रुपए के हिसाब से चला रहे होते हैं, ठीक। तो ये पर किलोमीटर आपको 10-12 रुपए जो बचा रही है, वही अगर लाख रुपए से भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो 10-12 लाख तो वही हो गया। तो 3-4 साल में 30 लाख तो ये वैसे ही रिकवर कर रही है। और जो उसके ऊपर आप जो सेव कर रहे हैं, पेट्रोल, ऑयल चेंज और ये वाले सारी चीज़ें, तो वो तो डिफरेंट है। अच्छा, अब लास्ट चीज़, क्योंकि ये अब 6 मिलियन की अमाउंट हर बंदा के लिए खर्चने के लिए नहीं होती, मुझे ये बता दें कि आपके पास कोई फाइनेंशियल ऑप्शंस मौजूद हैं कि इसकी फाइनेंसिंग आप कंपनी एंड से करवा सकें, या कंज्यूमर को खुद बैंक से कोई फाइनेंस करानी पड़ेगी? कंज्यूमर को इस टाइम तो खुद बैंक से करवाना पड़ेगा, हम अभी इसको नहीं कर रहे राइट नाउ, ये इसमें ऑप्शन नहीं है मेरे। अच्छा, अब जिस तरह बाकी गाड़ियों में हम देखते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है सेल का EMI की ऑप्शन। EMI की ऑप्शन की वजह से बहुत सारी गाड़ियों ने अपना स्टॉक खाली भी किया है, तो क्या गुगू हमें EMI पे मिलने जा रही है इन फ्यूचर या नहीं? हमारी एक और गाड़ी अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड GG मिनी EV 220 के साथ, ठीक वो है। हमें अवेलेबल है EMI के ऊपर, ठीक। और उसका प्लान अवेलेबल है राइट नाउ। इसका प्लान अभी नहीं है, मे बी फ्यूचर में इसमें तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो मिनी है तो ये भी फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन अगर नहीं तो ये मेरे ख्याल से अगर फाइनेंस करानी पड़ती है वो आपका अपना डिसीजन है, आप वो भी करवा सकते हैं। कैश पे लेना चाहते हैं आप इधर से भी आके बुक करवा सकते हैं। अच्छा, फाइनल फिगर्स, कस्टमर जो आपके पास आते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ रश आपके स्टॉल पे है, इन्फॉर्मेशन लेने वाले बहुत हैं। हमने तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसका रिव्यू भी कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी स्टिल क्यू में खड़े हैं इस गाड़ी को देखने के लिए। तो क्या आपके पास बुकिंग सिनेरियो क्या है? लोग किस तरह से इसको? बुकिंग बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से यहाँ पे हमें मिल रही है, बल्कि लोग यहीं से आके बुक करवा के जा रहे हैं, और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। मार्केट में ये गाड़ी बहुत पसंद की जा रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसका फर्स्ट अब कंपेटिटर अगर हम देखेंगे तो स्विफ्ट इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है, यारिस है, सिटी है, अल्समन है, डायरेक्टली इस प्राइस रेंज में आपको कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी रेंज के साथ नहीं मिलती, इसलिए इसका कंपटीटर ही कोई नहीं है। कंपेयर असल चीज़ ये है कि अगर हम इनको बाकी किसी भी फ्यूल पावर्ड इंजन के साथ देखेंगे तो इस प्राइस ब्रैकेट में तो आप देख सकते हैं, लेकिन EV सेगमेंट में इस तरह की गाड़ी इतनी कंफर्ट और इतनी फीचर्स के साथ और नज़र कोई नहीं आती।
चले, ये जो मार्केट का रिस्पांस है वो तो बहुत अच्छा था इस गाड़ी के बारे में, जो मुझे भी आज मौका मिला आपसे जो है डिस्कशन करने का। इसमें मुझे फाइनल एक ही चीज़ बता दें कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है कि नई गाड़ी लेंगे, बाद में बिके ना बिके, आफ्टर सेल पर्सपेक्टिव क्या है? आफ्टर सेल्स के लिए मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, अगर आप हमारी कंपनी की रेपुटेशन को मार्केट में सर्च करें तो गुगू मोटर्स कोई अभी का नाम नहीं है, बहुत एक जाना पहचाना नाम है। और इसकी आफ्टर सेल्स की जो आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी, हमारी ये पहली गाड़ी नहीं है, हमारी इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक क्वाइट कमर्शियल व्हीकल की पूरी रेंज आ जाती है, जिसमें हमारे पास ट्रक्स, पिकअप, कार्गो वैन्स, फ्रीज़र बॉक्स, इस टाइप की काफ़ी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जो ऑन रोड मार्केट में चल रही हैं। और आपने देखना होता है कि बैक एंड पे कंपनी क्या है। हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे चार्जिंग स्टेशंस अपने लगे हुए हैं, हम इन हाउस चार्जर्स को बना रहे हैं, DC, AC चार्जर्स, एवरीथिंग। तो बेसिकली एक स्ट्रेंथ के साथ हम मार्केट में काम कर रहे हैं। हम सिर्फ गाड़ी नहीं लेके आए, बल्कि हम एक पूरी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के इसको सक्सेसफुली आगे जो है करना चाह रहे हैं। उसका मतलब है गूगल इज़ हियर टू स्टे। आपका बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आप लोगों ने अगर कोई परचेजिंग डिसीजन लेना है तो एक्सपो सेंटर में ले आएँ, डिस्काउंट लगा हुआ है, अपनी वर्किंग करनी है वर्किंग कर लें। गूगल मुझे लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को इलेक्ट्रीफाई करेगी इंशाल्लाह। सी यू अराउंड।